हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर, जहां से एक विशेष चीज़, एक स्पेशल चीज़ शुरू होती है, डिफ़ॉल्ट, जिसको रिपोजिशन भी कहा जाता है। जिसका मतलब है कि अभी तक तो हम लोगों ने देखा था कि जो परचेज़र है वो सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दे रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जब परचेज़र किसी इंस्टॉलमेंट का, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो या लास्ट इंस्टॉलमेंट हो, का पेमेंट नहीं कर पाता है, तब क्या सिचुएशन क्रिएट्स होते हैं और उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या की जाती है और उसके लिए लेजर किस तरीके से बनाए जाते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन में सिर्फ नेसेसरी बुक्स खोलने के लिए कहा गया है, यानी लेजर खोलने के लिए कहा गया है, लेकिन मैंने जर्नल एंट्रीज भी बनाई है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो पूरा अंत तक देखें। आपको बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो अभी तक आप लोगों ने मिस किए होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी समरी देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्या कहता है, ऑन 1 जनवरी 2011 एक्स एलटीडी परचेज फ्रॉम एशियन मोटर्स 3 ट्रक्स ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे परचेजर कौन हो गया, एक्स एलटीडी, और वेंडर हो गया एशियन मोटर्स। ठीक है, 3 ट्रक कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज सिस्टम। 50,000 रुपये के 3 ट्रक खरीदे, यानी कैश प्राइस कितने की होगी, 1,50,000। अब क्या है, पेमेंट वॉज टू बी मेड आरएस 30,000 डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, एक्स एलटीडी राइट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस, यानी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे नेक्स्ट एज ए कॉन्सिक्वेंस एशियन मोटर टुक पोजीशन ऑफ ऑल द 3 ट्रक्स। क्या कहता है, इट पेड इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहला इंस्टॉलमेंट तो दे दिया लेकिन दूसरा इंस्टॉलमेंट दे नहीं पाया और 3 इंस्टॉलमेंट पे करने थे। एज ए कॉन्सिक्वेंस एशियन मोटर्स ने क्या करा, वापस ले लिया। और उसकी थ्योरी हम लोग पूरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा इस पर बात मैं नहीं करूँगा। एक चीज़ मैं क्वेश्चन में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये नहीं लिखा हुआ एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट और एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर। वर्ड यहाँ पे आप देखिएगा, टुगेदर, इसका मतलब है कि इंटरेस्ट जो है वो अलग से जोड़ करके देना है। ठीक है, लास्ट में क्या कहता है, पास नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स एलटीडी, यानी जो आवश्यक खाते हैं वो खोलिए किसके बुक में, परचेजर के बुक में, जो कि एक्स एलटीडी है। ठीक है, क्वेश्चन की समरी को एक बार फिर से क्विकली समझ लेते हैं। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 2011, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर, डाउन पेमेंट 30,000, कैश प्राइस तीनों ट्रकों का कितना हो गया है, 1,50,000 रुपया। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से है। तो चलिए इंटरेस्ट के कैलकुलेशन का टेबल हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। 31/12/2011 1,20,000 रुपये बचे हुए हैं प्रिंसिपल, जिस पर इंटरेस्ट लगना है। क्यों? क्योंकि 1,50,000 रुपये में 30,000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिए गए हैं, तो बचे हुए जो अमाउंट होते हैं आप जानते हैं उसी पर इंटरेस्ट लगाया जाए। ठीक है, तो 1,20,000 रुपये पर 12% के दर से 14,400, 14,400। कैश प्राइस कितनी है, 3 इंस्टॉलमेंट में देनी है, तो 40,000 रुपये, और इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो गया 54,400। प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना बचा, 80,000 रुपया में 80,000 रुपया बचा हुआ है। 1,20,000 रुपये में से कैश प्राइस 40,000 रुपया पेड हो गए, इसलिए अब नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल 80,000 रुपया का है। इसका 12% हम लोगों ने फिर से निकाल दिया है, जो कि 9,600 आते हैं, और ये कैश प्राइस तो है ही, क्योंकि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बोला है, इसलिए 40,000 के 3 इंस्टॉलमेंट में होंगे और इंटरेस्ट अलग से दिया जाएगा। तो इसमें फिर हम 40,000 रुपये में इंटरेस्ट जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हो जाते हैं 49,600। नेक्स्ट ईयर के लिए 40,000 रुपया बचा हुआ है प्रिंसिपल, लेकिन नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं दिखाया है। क्यों नहीं दिखाया है कि जब दूसरे ही साल में एसेट्स वो वापस ले जाता है एशियन मोटर्स, तो फिर तीसरे साल के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का कोई मतलब रह नहीं जाता। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्रीज देख लेते हैं उस फटाफट, उसके बाद हम लोग आएंगे लेजर में। और मैं फिर आपसे एक बार कहूँगा कि आप प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें। देखिए आपके कंसेप्ट में और इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो चलिए एंट्री पहले देख लेते हैं। तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एलटीडी, जो कि
परचेजर है। तो क्या है इसके पास, ट्रक अकाउंट डी आर, ट्रक अकाउंट डी आर। तो पहली एंट्री क्या है यहाँ पर बनती है, ट्रक आया है ना, पहली तारीख को 1/1/2011 को पहला क्या एंट्री हो गया, ट्रक अकाउंट डी आर टू एशियन मोटर्स अकाउंट। कैश नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हायर परचेज पर खरीदा गया है, तो खरीदार का नाम हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। पहले तो ट्रक आ गया। अब क्या है, इसका डाउन पेमेंट हुआ है 30,000 रुपये का, उसकी एंट्री ये हो गई, एशियन मोटर्स अकाउंट डी आर 30,000 रुपये टू कैश अकाउंट। ये बहुत अच्छे से आप जानते हैं, जस्ट दिस इज अ रिवीजन, ठीक है ना। अब इंटरेस्ट अकाउंट डी आर, यहाँ पे पहला इंस्टॉलमेंट का बात आया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू हायर वेंडर अकाउंट, जो कि है आपका एशियन मोटर्स, ठीक है। कितना, 14,400। इंटरेस्ट के कैलकुलेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखे हैं ऊपर, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होता चाहिए। और हायर वेंडर अकाउंट डी आर टू कैश और बैंक अकाउंट 40,000 प्लस 14,400, यहाँ 54,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो गया। 20% के रेट से डेप्रिसिएशन लगना है, ठीक है ना। 1,50,000 का 20% कितना होता है, 30,000। वो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा, डेप्रिसिएशन लगा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो नॉमिनल चीज़ें हैं इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन, उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। चलिए अब दूसरे साल की एंट्रीज देख लेते हैं हम लोग। तो क्या है, दूसरे साल का इंटरेस्ट आप जानते हैं कि 9,600 था, हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है वहाँ पर टेबल में। ये फिर ड्यू हुआ किसको, एशियन मोटर्स को, लेकिन अब क्या है, पेमेंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि पेमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गया और यहाँ पर ये एंट्री पास की गई किस चीज़ के लिए। अब देखिए यहाँ से मैं आपको जर्नल एंट्री और लेजर को एक साथ बताने वाला हूँ, क्यों ऐसा किया गया है, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कि आप लोगों ने मिस करी है। तो चलिए देखते हैं। जब ट्रक आया था देखिए, तब क्या एंट्री थी यहाँ पर, पहली चीज़ तो यही देखिए, ट्रक अकाउंट डी आर टू एशियन मोटर्स अकाउंट। ये एंट्री जस्ट उल्टी हो गई है विद डिफरेंट वैल्यू, और वैल्यू डिफरेंट क्यों है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो यही एंट्री जस्ट उल्टी हो गई, एशियन मोटर अकाउंट डी आर ट्रक अकाउंट। या आप अगर अकाउंटिंग रूल में भी जाएं तो डेबिट द रिसीवर, एशियन मोटर्स रिसीवर है यहाँ ट्रक का, तो इसके लिए उसको डेबिट कर दिया गया है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ट्रक चला गया है, इसके लिए इसको क्रेडिट कर दिया गया है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ तक आपको अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा। आइए अब हम लोग यहाँ आगे चलते हैं और समझते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर 89,600 ही क्यों लिए गए। देखिए यहाँ देखिए, पहले क्या हुआ, लेजर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो टू बैंक 1/1/2011 को यहाँ पर इंस्टॉल डाउन पेमेंट कर दिया गया है 30,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर ये रहा, ये डाउन पेमेंट यहाँ पर कर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ है, फिर इंटरेस्ट ड्यू हुआ है कितना, 14,400 रुपये का, और 54,400 रुपये के इंस्टॉलमेंट मिला करके पेमेंट कर दिए गए हैं। और पहले साल के अंत में अभी भी देना कितना रह गया, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये देने रह गए पहले साल के अंत में, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पर कि ये 80,000 रुपये यहाँ पे बैलेंस बीडी बन जाएंगे अगले साल के लिए, 2012 के लिए 80,000 रुपये। फिर अभी इंटरेस्ट ड्यू हो गया, है, लेकिन जब देने की बारी आई तो वो पेमेंट नहीं कर पाया। तो आप देखें कि ये 80,000 रुपये और ये 9,600 मिला करके 89,600 हैं, जो कि अभी भी उसको देने थे यहाँ तक, अगर 2 साल की ही बात की जाए तो। इसीलिए इस वैल्यू से यहाँ पर ट्रक और एशियन मोटर्स को डेबिट और क्रेडिट किया गया है, ना कि 1,50,000 रुपये से। क्योंकि इस वक्त कितने देने हैं दूसरे साल के अंत में, अभी तक इतना तो भैया पेमेंट हो चुका है आपका 54,400। अभी कितने देने हैं, प्रिंसिपल की बात कर ली जाए दूसरे साल के इंटरेस्ट की, क्योंकि जब आप ले रहे हैं तो अगले साल का इंटरेस्ट तो वहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा ना, वो होगा दूसरे ही साल तक का। 1 साल आगे जा करके आप इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है, इसलिए ये वैल्यू यहाँ पर लिखी गई 89,600, ठीक है। अब आगे की चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अब डेप्रिसिएशन 2 साल अगर रह गए पूरे के पूरे तो डेप्रिसिएशन भी लगना है, और 24,000 लगे हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन। अब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या गया है, डेप्रिसिएशन तो जाना ही था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट नहीं गया है। ट्रक पर हम लोग अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो गया क्योंकि 2 साल वहाँ पे उसके पास था
एक्सएलटीडी के पास, तो दूसरे साल का डिप्रिसिएशन भी लगाया गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे नहीं लिखी गई है, जो कि हम लोग हर एंट्री में लिखा करते थे। क्यों नहीं लिखी गई है? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि भाई जब पेमेंट ही नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट क्यों करेंगे? अगर इंटरेस्ट का पेमेंट ही नहीं हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का को डेबिट क्यों करेंगे इंटरेस्ट के अमाउंट से? पहला आंसर तो ये हो गया, और दूसरा आंसर आपका लेजर में। इस 89,600 के वैल्यू में इंटरेस्ट ऑब्जर्व हो गया है, इंटरेस्ट ऑब्जर्व हो गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये इस साल का इंटरेस्ट किसको ड्यू था? एशियन मोटर्स को ही, और 80,000 रुपया वो जो प्रिंसिपल है प्लस 9,600 इंटरेस्ट के मिला करके यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए गए हैं, यानी इसकी काउंटर एंट्री पास हो गई है। तो आप एक चीज़ को दो बार रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते हैं, जो कि इसका सबसे सटीक उत्तर है। अब यहाँ पे ट्रक क्यों लिखा हुआ है, फिर हम लोग लेजर के साथ मैच करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए, तो ये आपको एशियन मोटर्स अकाउंट तो आई होप कि समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी आपको। और अब हम आते हैं ट्रक अकाउंट में। 1,50,000 की एंट्री हो गई, 1,50,000 की एंट्री हो गई यहाँ पर। जैसे ही आया उसके बाद डिप्रिसिएशन साल के अंत में लगा 30,000 रुपये का, बैलेंस बचे हुए 1,20,000, जो कि नेक्स्ट साल के लिए भी बैलेंस बीडी है। अब 31/12 को फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, क्योंकि पूरा साल तो रह गया है एक्सएलटीडी के पास, तो डिप्रिसिएशन तो चार्ज करना बनता है ना। तीसरे साल का आप डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते हैं। क्यों नहीं चार्ज कर सकते हैं? क्योंकि तीसरे साल में आपके पास मशीनरी है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया। अब क्या है यहाँ पे? आप देखिए, यहाँ पे एंट्री हम लोगों ने क्या करी है, ध्यान दीजिएगा। एशियन मोटर अकाउंट DR2 ट्रक अकाउंट। तो जब ये एंट्री उल्टी हो गई तो एशियन मोटर्स जब एसेट्स आया तो यहाँ था, जब जा रहा है तो कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं और एंट्री के माध्यम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि उल्टी हो गई एंट्री तो उसका इम्पैक्ट भी उल्टा होगा। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो यहाँ पे दिख रहा है 6,400, और यहाँ पर भी हम लोगों ने उसकी एंट्री की है 6,400 रुपये के। वो कैसे है? उसके लिए एक टेबल है, आइए उसको समझते हैं। क्या है? वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1/1/2011 1,50,000 लेस डेप्रिसिएशन एज ऑन 31/12/2011 30,000, बैलेंस एज ऑन 1/1/2012, है ना। अगले साल के शुरुआत में क्या बैलेंस हो गया? लेस डेप्रिसिएशन 31/12/2012 20,000, तो ये कितने हो गए? 24,000 रुपये। अगर उसको माइनस कर देते हैं तो 31/12/2012 को ही वैल्यू कितनी बनती है? 96,000 की वैल्यू थी उस एसेट्स की, 96,000 की वैल्यू बच रही थी उस एसेट्स की। लेकिन वेंडर ने उसको कितने में मानकर ले लिया? 89,600 में। अगर ये इतने पर ले जाता तो कोई लॉस परचेजर को नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लॉस हो गया है, और वो लॉस इसलिए हो गया है क्योंकि 96,000 के वैल्यू का एसेट्स कितना मानकर वापस ले लिया गया है वेंडर द्वारा? 89,600, इसलिए 6,400 रुपये के लॉस दिखाए गए हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया होगा तो आप जूम लेक्चर में मुझसे बात कर लेंगे और इसको समझ लेंगे। आप एक बार अगर इसको अच्छे से समझ लेते हैं, यकीन मानिए ज़िंदगी भर आप इसको भूलेंगे नहीं। तो थैंक यू वेरी मच।